इसमें और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादा बरहक के पूरे होने का वक्त करीब आ लगेगा तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था। तो अब होगा क्या कि और मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके। अब यहाँ पे क़यामत का जिक्र आ रहा है, यहाँ तक कि जब क़यामत के पहले की निशानी है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज जो है, आप थोड़ा सा इसरार अहमद साहब का वो सूरह अल कहफ का जो है वो बयान है, तफसीर है, तो उसमें याजूज और माजूज का उन्होंने जिक्र किया था। तो बेसिकली ये कि ये येलो रेसेस हैं, जैसे चाइनीज़ और मंगोलिया, मतलब ये आप देख लीजिएगा। तो आप मेरे सूरह कहफ का भी वो है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। जुल्करनैन के हवाले से मैंने जो वीडियो बनाई है ना, वो आप देख लीजिएगा सूरह कहफ। तो उसमें मैंने जो है थोड़ा सा उनको वो किया था, कोट किया था इसरार अहमद साहब को। और आप चाहे तो डायरेक्ट इसरार अहमद साहब का जो है ना सूरह अल कहफ का, क्योंकि जुल्करनैन के किस्से में याजूज और माजूज का किस्सा है, जिक्र है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि याजूज और माजूज कौन है। तो यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादा बरहक के पूरे होने का वक्त करीब आ लगेगा। वादा बरहक के पूरे होने का वक्त यानी कि इसके फुट नोट्स क्या हैं, यानी क़यामत बर्पा होने का वक्त, ठीक है ना। तो ये याजूज और माजूज हुए क़यामत से पहले की निशानी है ना। और वादा बरहक के पूरे होने का वक्त करीबा लगेगा, यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था, जिन्होंने अल्लाह ताला की कुफर किया मतलब इनकार किया, अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया, जिन्होंने कहा। और देखें, एक होता है ज़बानी और एक होता है अमली। तो अगर अमली तौर पे भी इनकार, अगर हम अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई तुम दोज़ख में जाओगे, गीबत करोगे तो ये सज़ा होगी, झूठ बोलोगे तो ये सज़ा होगी, हम फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं, हम फिर भी गीबत के जा रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि हम कोई गुनाह करें, तौबा भी नहीं कर रहे अल्लाह ताला से, तो क्या होगा कि हमारे दिल में, यानी कि हम दिल से इनकार कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा हमें, ठीक है ना। तो क़यामत में कोई क़यामत नहीं होगी, कोई पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, यानी कि हम अपनी अमली तौर पे वो कर रहे हैं। ज़बानी तौर पे तो बोलेंगे हाँ बड़ी बुरी बात है झूठ बोलना और ये वो, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर हम झूठ, गीबत, गुस्सा, ये वो, तो उसका हम तौबा नहीं करते हैं, यानी कि हमें, और फिर वही स्याह धब्बा पड़ जाता है, स्याह धब्बा बढ़ते बढ़ते तो पूरा दिल ही स्याह हो जाता है। तो मतलब कहने का मकसद ये कि अमली तौर पे हम इनकार करें, हमें कोई यकीन नहीं है। तौबा तो उसी सूरत में इंसान बना तो एक चौकन्ना हो जाए ना, अगर उसको पता है कि मुझे इसका अपना हिसाब किताब देना है, वादा बरहक का वक्त क़यामत आएगी, मैं देखें बात ये है कि अल्लाह ताला ने साफ साफ कह दिया, और मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके। यानी एक मरतबा आप दुनिया से चले गए ना, बस फिर आपके पास ख़त्म है, आपकी जो उधर ही आपकी डिसीजन हो जाएगा। इधर हमारी आँख बंद हुई, वहाँ पे खुल गई, वही मुनकर नकीर आ गए, वो सवालात पूछना शुरू हो गए कि जना जवानी कहाँ से गुजारी, कहाँ से माल कमाया, कहाँ पे खर्च किया, सारी जवानी और सारी सलाहियतें कहाँ पे, हमारा रब कौन है, मतलब ये सारे सवालात आप देख लीजिएगा, ये पूछेंगे आपसे। और फिर आपकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी और या फिर जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा बनेगी। तो ये एक बहुत डिसिसिव चीज़ है। अगर हमें ज़ाहिरी तौर पे अगर हम झूठ बोल रहे हैं, या हमने गीबत की है, या हमने कुछ इस तरह किया है, कोई भी बुरा अमल किया, या हम गुस्सा कर रहे हैं, या जो भी, गुस्सा तो हराम है ना, ठीक है ना, गुस्सा करें, गुस्सा करना हराम है। तो सिर्फ किन कंडीशंस में अलाउड है वो भी बताया गया है। तो देखें ना, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है हमने और पलटना है, क्योंकि यहाँ पे उनका जिक्र आ रहा है जुनून का, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। तो यानी कि इस तरह से उन्होंने तौबा की, तो उस तरह से हम भी गलतियाँ कर रहे हैं, तो हमें भी पलटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भी वो गलतियाँ कर चुके हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हमने भी जो है स्टेप्स उठाए, हमने भी गलतियाँ की हैं। तो तौबा और सच्ची तौबा। और ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि जो है ना, किस तरह से वो मायूस नहीं थे, वो बिल्कुल उन्होंने बेहतरीन तरीके से मांगी, और उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी वो हम में भी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, अल्लाह ताला ने बावर करा दिया कि जो है ना, ये तो टुकड़े टुकड़े तो इस मसलक में उस मसलक में, फिर एक फ़िरका दूसरे की बुराइयाँ गीबतें कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कि गीबत का कितना बड़ा गुनाह है। विदाउट तौबा, मतलब गलतियाँ तो हमसे होंगी, लेकिन हमें तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है, जैसे मैंने जिक्र किया, ठीक है। तो ये हम सबको, मुझ समेत हम सबको इसका एहसास करना है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करें, और हमें इसकी सच्ची तौबा भी करनी है, ताकि हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें हमारी तमाम गलतियों से बचने की नेक तौफीक अता फरमाए, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, और हमें सच्ची तौबा करने की नेक तौफीक फरमाए, हमारी तौबा को भी कबूल कर ले फ़ौरन से, आमीन। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है
कि तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है। तो आजकल ये जो फिरकी और मसलक, उस हिसाब से भी इसको भी बता दिया है कि तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और तुम्हारा रब मैं हूँ। ठीक है, एक रब है तुम्हारा, तो तुम क्या फिरके फिरके और तुमने क्या टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं? तुम्हारा रब एक है, तुम सब तुम लोग एक ही उम्मत हो। तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और तुम्हारा रब मैं हूँ। बस तुम मेरी इबादत करो, तुम कहाँ टुकड़े टुकड़े हो रहे हो? ठीक है, तो और सब और एक कुरान में कहीं जिक्र भी हो रहा था कि सब लोग अपने कुरान को क्या नाम है, दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और सब अपने उसमें पड़े हुए हैं, सब अपने उसमें जो है ना मस्त हैं, अपने अपने फिरकों में, अपनी अपनी जगहों पे, अपने टुकड़ों में। बहरहाल यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सबको तनबी कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, सबको हमारी तरफ पलटना है, यानी अल्लाह ताला की तरफ पलटना है तो अल्लाह ताला फिर बता देगा हम जो कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो नेक अमल करेंगे ईमान लाके, इस शर्त पे कि वो मोमिन हो, इस हाल में कि वो मोमिन हो। अगर वो नेक अमल करेंगे तो उनकी काम की नाकदरी नहीं होगी। ये नहीं कि कुछ नेकी करने से, बस अच्छे काम से कुछ नहीं होता। अगेन मुबलिस, इंतहाई मायूस, इब्लीस, नहीं नहीं नेक काम करने से, और नेक काम करते हैं ना तो इस दुनिया में तो तुम जी नहीं सकते, एक सेकंड भी नहीं जी सकते, इतने तेज़ लोग हैं, वाकई हकीकत में बहुत तेज़ लोग हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहा है, और मुमकिन नहीं है कि फिर जो नेक काम करे इस हाल में, ये सब इब्लीस के वसवसे हैं, पता है। फिर जो नेक काम करेगा और नफ्स की फिर इब्लीस वो होगा, फिर आपकी नफ्स एक्टिवेट होगी, फिर नफ्स एक्टिवेट होगी तो इब्लीस मज़ीद बूस्ट लगाएगा और आपको तकलीफ़ देगा, फिर आपके दिल में तकलीफ़ होगी और आपको डिफरेंट परेशानियाँ और मुसीबतें और बीमारियाँ आएंगी। फिर आप पहुँचे हुए होंगे डॉक्टर के पास। अच्छा, फिर आपकी समझ में ही नहीं आएगा जब तक कि अल्लाह ताला आपको ना समझाए। मतलब अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सीधे रास्ते पे चलने की नेक तौफीक, अपने अमाल को दुरुस्त करने की नेक तौफीक। तो इसमें लिखा है कि फिर जो नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो तो उसके काम की नाकदरी नहीं होगी, नहीं होगी। और से हम लिख रहे हैं, तुम्हारे नेक अमाल को लिख रहे हैं, मायूस मत हो, मुबलिस की तरह, इब्लीस की तरह मायूस मत हो। और मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया और फिर पलट सके। और फिर यहाँ पे तनबी है कि ऐसा नहीं हो तुम समझ रहे हो कि मैं यूँ कर लूँ, कुछ नहीं होगा हमारा, एक मरतबा हलाक हो गए तो बस गए। तो अभी नेक अमल कर लो, ईमान ला के नेक अमल कर लो, मोमिन बन के नेक अमल कर लो। ईमान मोमिन होना शर्त है, ईमान लाना शर्त है, ईमान ला के नेक अमल करना, ईमान ला के नेक अमल करना शर्त है। वैसे ये नेक अमल करा बगैर उसके तो वो अल्लाह ताला कहेगा फूंक की तरह, गुबार की तरह उड़ा देगा, अल्लाह ताला कहता है ऐसे अमाल। ये मेरा ख्याल है सूरह कहफ में आप देख लीजिएगा, आखिर की जो है ना मेरी वो जो वीडियो है ना उसमें एंड की तरफ है कि गुबार की तरह उड़ा देगा अल्लाह ताला ऐसे अमाल। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज पूरे तरीके से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला पूरा पूरा वो मांगता है हमारा। देख लीजिएगा सूरह कहफ में जो आखिरी वीडियो है ना, कौन लोग घाटे में, समथिंग लाइक दैट, ऐसे मैंने वीडियो बनाई थी, सबसे आखिरी वीडियो। अच्छा, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज, फिर क़यामत का ही किस्सा हो गया, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादा बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा, तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था, वो फटे के फटे रह जाएंगे। तो वो क़यामत की निशानी देख लेंगे, याजूज माजूज को देखेंगे और ये सारी चीज़ें हम जब होते हुए देखेंगे कि वाकई याजूज माजूज इस तरह से बुलंद आके ऐसे ऐसे हमलावर हो रहे हैं, तो और वादा बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा, यानी क़यामत का वक्त जो है वो बर्पा हो जाएगा, तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया। और अगर हम नहीं बिलीव करते अल्लाह ताला की आयत पर और आखिरत पर बिलीव नहीं करते और अपने अमल को दुरुस्त नहीं करते, काफिरों मतलब दीदे फटे के फटे रह जाएंगे हमारे। याजूज माजूज भी आ गए, वो क़यामत की निशानी भी हो गई, क़यामत भी बर्पा हो गई, हमारी दीदे के फटे, वो जो जिन्होंने आखिरत पर ईमान नहीं लाए थे कि नहीं होगी, उनके दीदे फटे के फटे रह जाएंगे, जो कहेंगे ना कुछ नहीं होता यार, कर लो, कुछ नहीं होता। जो आखिरत पर ईमान नहीं, ये मुसलमान है, आप यकीन करें ये ईमान कबूल होगा या नहीं होगा। यानी अगर आपने कुफर कर लिया ना, एक तरह से आपने कुफर कर लिया कि जो है ना आपने बोला कुछ नहीं होता, क्या आप क्या वही लेकर आए, आपको ये अल्लाह से लिखवा के लेकर आए। अल्लाह ताला कहेगा कि कह रहा है कि जब याजूज और माजूज जो है वो निकल के आएंगे, बुलंदियों में से वो निकल पड़ेंगे और क़यामत का वक्त भी आ जाएगा, वादा बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा, क़यामत बर्पा होगी, तो यकीनन तो ये कायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था। आगे से थोड़ा सा पढ़ी हूँ, कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हमने इस चीज़ की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम खताकार थे। अब देखिए खुद ही गवाही देना शुरू कर देंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज़ की तरफ से, पहले कहते ना कुछ नहीं होता यार, कर ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये दोस्त होते हैं आपके, या शैतान आपको बोलता है कुछ नहीं होता यार, कोई बात नहीं, कर लो ये गुनाह कर लो, उसके बाद तौबा कर लेना। तो
हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज़ की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम ख़ताकार थे। ये जुमले होंगे उनके, और फिर आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा। तो अल्लाह ताला हमें जो भी पढ़ा है हमने उस पर उसको समझने को समझें कि अल्लाह ताला ने क्यों हमें हिदायत दी हैं, हमें क्या चेंजेस लानी है अपने अंदर, और इन आयात को सामने रख के हमें अपने अंदर कौन सी चेंजेस लेकर आनी है, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर तब्दील करनी है। अल्लाह ताला हमें सीधे रस्ते पे चलने का और आयतों को सब समझने और उसको इम्प्लीमेंट करने का अपने ऊपर मैंने एक तौफीक फरमा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काम की होगी और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ज़रूर इत्तेकाफ़ रखिएगा मेरे बहन भाइयों, और ज़रूर जो है तरावी में भी कुरान और तर्जुमा साथ में पढ़िएगा और तफसीर के साथ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं कुरान और तर्जुमा। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।